जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खोरठा का क्लास लेने वाला हूं। और खोरठा का जो हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों, जिसको हम लोग छाहर के नाम से जानते हैं, और आज मैं इसको पढ़ाने वाला हूं। और इसके लेखक दोस्तों कौन है आपको जानना चाहिए। सबसे पहले एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा, इसके राइटर हैं। ये एक गद्य भाग का जो आपका एक कहानी है, याद रखिएगा ये एक कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग छाहर क्या है इसको जानेंगे। छाहर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो इसको जानना होगा कि ये छाहर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग को जानेंगे कि छाहर का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर छाहर का मीनिंग होता है दोस्तों, हिंदी में हम लोग छाहर को क्या कहते हैं। हिंदी में हम लोग छाहर को यदि देखें तो हिंदी में हम लोग छाहर को कहते हैं दोस्तों छाया। तो इस कहानी को जब आप पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि आखिर ये छाया क्यों कहा जा रहा है और ये छाया कहने का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा डिटेल बताते हैं। ठीक है, ये छाया का मतलब तो आप समझ गए हैं, छाया होता है। और एक चीज़ बता दो दोस्तों, आपको पूरा डिटेल अच्छी तरह से समझना होगा, तब आप एग्जाम में इसका अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर दो तीन लोगों की कहानी है जिस पे पूरा ये कहानी बना हुआ है। एक है रोहन, एक है मोहन, और एक सुरजू नारायण। ठीक है, सुरजू नारायण यानी सूरज नारायण का जो एक जमींदार है, तो इसी पे ये पूरा कहानी है। तो इसको देखिए, ये जो है कहानी पूरा 7 पेज का है। और आप लोग छोटे छोटे बुक लेते हो तो इस पे आपका एक ही पेज में या 2 पेज में सारांश दिया हुआ रहता है। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा समझा दे रहा हूँ, कहानी क्या है, इसमें क्या कहानी और क्या कहा जा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, सब बता रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर कोटा का क्लास करना चाहते हैं, इजीली आपको कोटा निकालना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पूरा कहानी कि आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है। मैं कुछ कुछ समझा देता हूँ, यहाँ शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। तो देखिए, ये जो आपका है दोस्तों 12 बजवा रौद रहाय, यानी देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, हिंदी और जो खोरठा है मिलता जुलता है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, 12 12 मतलब 12 बजे, 12 बजा मतलब 12 बजे। ठीक है, 12 बजवा मतलब 12 बजने में, जब दिन में 12 बजता है तो उस टाइम किस प्रकार का धूप रहता है। धूप, यहाँ रौद मतलब होता है खोरठा में धूप। यानी कहने का मतलब है कि 12 बजने का टाइम हो रहा था, 12 बज रहा था। बैसाख महीना यानी बैसाख के महीना का के मतलब बैसाख महीना मतलब बैसाख महीना के दिन दोपहरे रौदे बजले रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण के नावा छात घर बनावे खातिर मजौरा में काम करके कलवा खाए आपन आपन घर आवे हेलत। यानी ये जो दोनों थे, रोहन और मोहन, ये दोनों एक सूरज नारायण जो था उसके घर में नया घर बन रहा था। उसका एक नया छात मतलब होता है घर, उनका नया छात मतलब नया घर बन रहा था। तो वहाँ दोनों मजदूरी करके, यानी मजदूरी, मजौरा मतलब होता है मजदूरी। ठीक है, इसका मतलब होगा मजदूरी। मजदूरी करके मजदूरी करके कालवा खा ले अपन अपन घर आवे हलत। कालवा मतलब जो दोपहर का खाना होता है उसको हम लोग कालवा कहते हैं। याद रखिएगा, दोपहर का जो खाना होता है उसको कालवा कहते हैं। मतलब काम किया उसके बाद थक गया होगा तो कालवा खा ले अपन अपन घर अवल हेलत, यानी अपना अपना घर गया था। ठीक है, जैसन अकबकी रहन रोहन और मोहन लाल के वैसन चमचमी गादर रौद रहा। यानी देखिए, यहाँ पर आप समझिए बात को, क्या कहा जा रहा है। जैसन अकबकी, जैसे अब इतना देर से काम किया है बेचारा लोग। देखिए, जैसन अकबकी, जैसन अकबकी रहन रोहन और मोहन लाल के वैसन चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीना को। कहने का मतलब है, जिस प्रकार वो लोग का अकबकी था घर जाने के लिए, क्योंकि भूख लगा था, इतना मेहनत से काम कर रहा था, तो
उस प्रकार का धूप भी था। तो दोनों घर जा रहा था, थोड़ा सा घर वो लोग से दूर था, काम करने आया था। तो देखिए, सूरज नारायण एक नवा छत घर जहाँ बने हेलै, उहाँ ले जदियो एक कोसले कम दूर रहन रोहन और मोहन लाल कर घर मगुर डहर रौद से बचले छौराए खोजे लागला। यानी देखिए, सूरज नारायण का जो नया छत बन रहा था, वहां से जहाँ बने हले, जहाँ पर बने हले मतलब जहाँ बन रहा था, हुआ ले यानी वहां से जदियो एक कोसले कम दूर घर रह दूर रहन, यानी एक कोसले भी कम था। एक कोस मतलब 1.5 किलोमीटर से भी कम था उन लोग का घर। लेकिन दोनों का, रोहन और मोहनलाल का घर एक कोस से मतलब 1.5 किलोमीटर से भी कम था। ठीक है, फिर भी वो लोग को इतना धूप था कि वो लोग मगर, देखिए मगुर मतलब होता है मगर, डहरे रोज से बचले छौराए खोजे लगला। लेकिन मतलब इतना धूप था कि वो लोग छाया खोजने लगा कि कहीं बच लेते हैं। ठीक है, डहरे ताड़ आर खिजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कायगो गाछ रहे। यानी डहर मतलब रोड के किनारे। ठीक है, रास्ता को हम लोग डहर कहते हैं खोठा में। रास्ता को रास्ता को खोठा में डहर कहा जाता है। डहर मतलब हो गया रास्ता, ये डहर मतलब हो गया रास्ता। ठीक है, डहर ताड़ आ डहरे ताड़ आर खिजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कायगो गाछ रहे। यानी रास्ता के किनारे खिजूर मतलब खजूर का बड़ा बड़ा, बोड़ बोड़ मतलब बड़ा बड़ा, ऊंच ऊंच मतलब ऊंचा ऊंचा कायगो गाछ रहे, मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ गाछ मतलब होता है, गाछ मतलब होता है ब्रिज। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ वहां पर रोड किनारे ताड़ का और खजूर का पेड़ था। तो आप बताइए, ताड़ और खजूर का पेड़ में आपको छाया मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि ताड़ और खजूर का पेड़ था। ओखिन दुयो हिरायले एगो ताड़ गाछे हेठे छाहर पहुंचोला, मगर ओखिन कर ताड़ गाछे छायरे ना तन जुड़ाइल ना मन जुड़ाइल। यानी देखिए, ताड़ गाछ में थोड़ी ना ज्यादा छाया मिलेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो दोनों ताड़ गाछ के नीचे पहुंचा, लेकिन वो लोगों को वहां संतुष्टि नहीं पहुंचला, मतलब वहां पहुंच गया। ठीक है, औखिनकर यानी उन लोगों का ताड़ गाछे छायरे, यानी ताड़ पेड़ का जो छायर था उसमें ना तन जुड़ाइला मतलब ना शरीर को ठंडा लगा, न मन उन लोगों का खुश हुआ, यही कहा जा रहा है। ताड़ गाछे छायरे जहां 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 रहे दूर दूर, मतलब कि ताड़ का जो पेड़ होता है उसका पत्ता ज्यादा थोड़ी होता है, या तो घनादार थोड़ी होता है। तो छाया इधर उधर था तो ज्यादा छाया नहीं मिला, वही लिखा जा रहा है। ताड़ गाछे मतलब ताड़ का जो वृक्ष था, छायरे मतलब उस पेड़ का जो छायर था जहां तहां था, मतलब पूरा घनादार छाया नहीं था। तनी तनी छायर तो तनी तनी रोद लागलिन मगोर, अगल बगल कर गरम हवा उखिन के दुयो के गरमल गरमल देही के आ जुड़ावे नी पारले। यानी उसी ताड़ पेड़ के नीचे वो लोग दोनों था, तो थोड़ा थोड़ा वो लोगों को छाया लग रहा था और साइड साइड से गर्म हवा भी आ रहा था, जिससे औखिन दुयो के गरमल देही के आ जुड़ावे नी पारले। यानी थोड़ा थोड़ा तो छाया मिल रहा था, लेकिन साइड से गरम गरम हवा आ रहा था, तो वो लोगों को ठंडा लग मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था, वो गर्म ही फील हो रहा था, वही इसमें कहा जा रहा है। पार्ले मतलब नहीं, पार्ले मतलब कोई चीज को नहीं सकना, पार्ले मतलब सकना होता है, और नहीं पार्ले इसीलिए मतलब इसमें कह रहे हैं कि नहीं सका, मतलब लोग तन और मन को ठंडा नहीं करना सका। समय ओखिन कम रहे, यानी उन लोगों के पास कम समय था, फिर से काम में जाना था। खाए के फिर पहर ले काम लागे कर रहियन सूरज नारायण चौधरी के नवा कामे छात बनवे कामे। यानी हम लोग के पास उतना टाइम नहीं था, अब फिर से काम में वो लोगों का जाने का था, वही इसमें कहा जा रहा है। बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ और खिजूर गाछे छायरे छोड़ी ओखिन कुदला। यानी वो लोग बड़ा बड़ा और ऊंचा ऊंचा ताड़ का जो पेड़ था उसको छोड़ के वो लोग भाग गया वहां से, कि चलो यार यहाँ छाया नहीं मिलेगा। वो लोग अब घर की तरफ निकल गया। थोड़ के है धूरे पतवर तनी तनी फरके आम जामुन के कोरंज अरबित महुआ के छोटे छोटे मगुर छबरल गाछ रहे। यानी ये लोग अभी घर जा रहा, अभी घर नहीं पहुंचा है, क्योंकि खाना
खाना खा के ये लोग को फिर से आना है काम करना है। तो वही कह रहा है कि थोड़े के है धुरे, मतलब कुछ दूर में ही पतवर तनी तनी फरके आम आर जामुन कोरंज आर बीत महुआ के छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे। तो एक्चुअली यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो राइटर्स होते हैं, कुछ कुछ जो राइटर्स होते हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग खोरठा बोली जाती है। तो आपको इन लोगों का जो वाणी है पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, एक दो को वर्ड, लेकिन आपको यहाँ से पूरी तरह से समझ जाना है। देखिए यहाँ पर थोड़के हैं धुरे पतवेर तनी तनी फरके आम और जामुन के कोरंज आरबित महुआ छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे, यानी कुछ दूर में ही कुछ कुछ आम और जामुन के और कोरंज के भी पेड़ थे और महुआ के भी पेड़ थे, जो कि पूरी तरह से झबरल थे। मतलब झबरल करने का मतलब है कि वो पेड़ पूरी तरह से, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पत्ते थे और गुच्छेदार थे। तो उससे ज़्यादा आपको देखते होंगे आप, महुआ का पेड़ उसमें ज़्यादा पत्ते होते हैं, घनादार होता है, वही कहा जा रहा है झबरल रहे। यानी कौन दुयो रोहन और मोहन लाल वहाँ हिराला, मतलब अब दोनों कुछ देर तक वहाँ हिराला मतलब रेस्ट लिया। शरीर के थकानी तनी तनी कम हेले, माने तनी शांति पावला दुयो, मतलब उन लोग का शरीर में काम करके जो थक गया था उसका जो थकान थोड़ा सा वो लोगों का दूर हो गया। और शांति पावला मतलब शांति वो लोगों को मिला, वो लोगों को तन में शांति मिला, वो कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए डी नजीक पीपर और बोर कर गाछ तो रहबे करे, यानी डी मतलब होता है वो जो गांव होता है उसमें डी होता है। ठीक है, डी मतलब वही समझिए कि डी नजीक, यानी गांव के अंदर एक टोला होता है या डी बोल सकते हैं, उसके नजदीक पीपर और बोर कर गाछ तो रहबे करे, यानी गांव के सामने में पीपल मतलब होता है पीपल, और बोर मतलब होता है बरगद का वृक्ष। ठीक है, याद रखिएगा, बरगद, बोर मतलब बरगद का पेड़ भी था। हुआ कांद किन खून खन सुस्ताला, अब क्या हुआ कि ये लोग वहां भी कुछ देर सुस्ताला, मतलब फिर से उस ये लोग जो वहां पर जो पेड़ था पीपर और बोर का, तो उसमें कुछ देर तक सुस्ताला कहने का मतलब है कि आराम किया। फिर खाए पी के उल्टी पहर काम में घुरी गला, मतलब अब वे लोग खाना वाना खा लिया घर जाके और फिर से काम में पहुंच गया, क्योंकि तुरंत काम थोड़ी होता है, शाम तक करना है। गेलो एहे लेखे सूरज बाबू सड़क धैर नवा छात घर बनावले बनवेले आवाजाही करे लागला। ठीक है, मतलब अब ये लोग आना जाना करने लगा, जैसे ही घर जब तक नहीं पूरा होगा तो काम तो करना ही होगा, तो ये लोग आना जाना शुरू कर दिया। डेली काम करता था, डेली आता जाता था। उसके बाद देखिए सूरजू बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन से, छड़ सीमेंट तोकतन रहे, मकीन बालू सिराए रहे, यानी ये जो जमींदार था सूरज बाबू जो है उसका घर में काम चल रहा था, घर बन ही रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि वहां पर 15-20 दिन से काम जो था, 15-20 दिन ले छड़ और सीमेंट तोकतन रहे, यानी छड़ और सीमेंट खत्म हो गया। छड़ और सीमेंट था, लेकिन ये लोगों का क्या हुआ था कि बालू जो था वो खत्म हो गया था, क्योंकि बालू नहीं होगा तो घर कैसे बनेगा, तो बालू खत्म हो गया था। टक्कर चलते मतलब इसके लिए या इसी कारण काम एक ही बेरा चले, इस कारण मतलब कम सामान था इसलिए काम एक ही टाइम चलता था, मतलब एक ही समय काम हो रहा था। फुर्सत रहन दुयो के रोहनों के और मोहन लालो के दुयो गते गते गाछे छायरे पहुंचला और बैठी के सुस्ताए लगला, यानी डेली ये लोग काम करता था और जाते टाइम पेड़ के नीचे जाके बैठ के थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके दोनों आराम करता था। ठीक है, रोहन और मोहन दुयो अपन अपन घर एक बात उचरावे लगला सुस्ताते सुस्ताते। अब ये जो देखिए रोहन और मोहन जो है दोनों अपने अपने घर का बात, मतलब अपना जो वहां पर लोग का घर में किस टाइप से नहीं बोलते हैं कि भाई बहुत दिन बाद मिले हैं, तेरा घर में कैसा है, क्या हाल चाल है, वो सब पूछने लगा। उचरावला मतलब बात को वो लोग उचाड़ते हैं, कहने का मतलब है बात वहाँ का जो अपना घर का जो बात है उसको वहां पर वो लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक दूसरे को बताते हैं। उचरावर लागत सुस्ताते सुस्ताते, मतलब आराम करते करते वो लोग घर का बात करने लगा। रोहन पूछल मोहन के
रे भाई मोहन तो हमर संग माटी काटे हैं, अब माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंटेक बोरा ढोवे हैं, गिलवा और मसाला उठावे हैं, हमरा आपन आप में बड़ी ताजुब लागे है। मतलब ये रोहन बोलता है मोहन को कि अरे भाई तुम मेरे साथ ही माटी काटते हो, माटी ढोते हो, ईंटा उठाते हो, सीमेंट बोरा ढोते हो, ढोवे हैं मतलब ढोते हो, गिलवा और मसाला उठावे हैं, मतलब जो मसाला जो गीला होता है उसको भी उठा के ले जाते हो। हमको अपने आप में बहुत ताज्जुब लगता है, या मतलब आश्चर्य लगता है, ये आप समझ रहे होंगे। मोहन चुप हो जाता है। ठीक है, देखिए मोहन चुप रहल, वो रोहन कर सवाले कोनो उत्तर नहीं दिले, मतलब वो कुछ भी उत्तर नहीं देता है, काहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिराइल खत्म नहीं रहा, यानी रोहन का जो सवाल था वो खत्म नहीं हुआ था। वो एकले दू दू ले तीन सवाल एक बारगी मोहन के पूछ ले जाए, मतलब एकले मतलब एक सवाल के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, लगातार वो पूछते जा रहा था, यही कहा जा रहा है इसमें। रोहन फिर मोहन रोहन फिर मोहन सॉरी मोहन रोहन फिर बोले लागल, फिर उसके बाद रोहन बोलने लगता है, और बेटा सब पढ़ लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हो तो कोई मैट्रिक, आर जे छोट हथु ओखनो स्कूल जावे कर हथु, आखिर तो इतना कैसे संभाले पा रहे हैं। मतलब रोहन बोलता है मोहन को, भाई तुम्हारा बेटा लोग भी पढ़ रहा है, और जिसमें कोई बीए कर रहा है तो कोई मैट्रिक पढ़ रहा है, जितने छोटा बच्चा है वो लोग भी स्कूल जा रहा है, तुम इतना संभाल कैसे ले रहा है, क्योंकि तुम मेरे साथ ही काम करते हो, ईंटा भी उठाते हो, जो हम काम कर रहे हो वही तुम भी कर रहे हो, लेकिन इतना कुछ तुम कैसे संभाल ले रहे हो। तब मोहन यहाँ पर कहता है, मोहन कते देरी तक चुप रह पाता। अब मोहन कितना देर तक चुप रहेगा, उसको तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देना रहे, मतलब रोहन जो पूछा था उसको सबका जवाब देना था। तो रोहन बोलले जाहर, कहे कि हम ना तो एको गो छुआ के बेस लेके स्कूल पढ़ाए पारली, ऐन ना खियावे। यानी यहाँ पर रोहन कहता है, हम ये सब इसलिए पूछ रहे हैं भाई, क्योंकि न तो हम एको को अपना बच्चा, छुआ मतलब अपना बच्चा, या अपने बच्चों को ठीक से अच्छे स्कूल में पढ़ाने सके, ना ठीक से खिलाने सके, ये कह रहा है। देखिए यहाँ पियावे मतलब पिलाना, खाना पिलाना। बेस लेके कहियो बेस पिंधनो ओढ़ावे नहीं दे पारली, मतलब पिंधना मतलब होता है कपड़ा, याद रखिएगा, कपड़ा। ओढ़ना मतलब, पिंधना ओढ़ना मतलब वही होता है, दोनों कपड़ा में आता है। पिंधना मतलब कपड़ा के अंदर, कपड़ा को ही पिंधना ओढ़ना कहते हैं और कुछ नहीं है। बेस लेके कहियो मतलब अपना बच्चा को पिंधना ओढ़ना नहीं दे सके, मतलब कपड़ा भी नहीं दे सके। पार्लियन मतलब सकना, ठीक है, नहीं सके देने, ये कह रहा है। रोहन बोलते बोलते चुप हो गेल रहे, तो अब रोहन बोलते बोलते चुप हो गया। ओकर आंख डबडबाए गेल रहे, डबडबाए गेल रहे मतलब उसका आंख में आंसू आ गया। अब तो ओकर आंखले लोर चुए बाकी रहे, मतलब अब उसका आंख से आंसू सिर्फ चूना बाकी था, डबडबा गया था, मतलब आंख में पानी भर आया था, बस उसका आंख आंख से आंसू गिरना बाकी था। मोहन कुछो जवाब दिए जा हेलक, अब मोहन कुछ उसका जवाब देने वाला था, ओकर मुंह ले जवाब बकार फुटलो नहीं रहा है। यानी ये अभी फिर से जवाब देने ही वाला था कि फुटल रहे, मतलब कि जवाब देने ही वाला था कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लगला, फिर से रोहन कांदने लगा, कांदना मतलब रोने लगा। हमार किस्मते यह लिखल रहे, मतलब मेरी किस्मत में यही लिखा था यार, हमार परिवार के यह लेखे मेहनत मजबूरी करी के दिन बितवे है तक, और यह तरी मोरी मिट्टी के माटी में मिली जाए है तक। यानी यहाँ पर रोहन कह रहा है कि हमारा किस्मत में यही लिखा है, हम लोगों का घर एकदम मजदूरी करके ही चलाना पड़ेगा, और यह तरी मोरी माटी के मिट्टी में मिल जाएंगे, मतलब इसी तरह का घटिया जिंदगी जी के हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, यही कह रहा है रोहन। क्योंकि रोहन जो था एक्चुअली में, इस कहानी को पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, रोहन अच्छा से काम धाम नहीं करता था, ये इसका शराब पीने का आदत था, ये अपने बच्चों को घर में अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया। अब देखिए, प्रति इतना सुनी के मोहन चुप नहीं रह पा, अब मोहन बोलने लगा। वो बोले लागल, रोहन तोय कांदा कुंदी
है कि इतना सवाल हमरा जे पूछले हैं, हम सुनते सुनते थक गली। मतलब बोल रहा है कि भाई तुम इतना कांदा कुंदी मतलब रो रो के इतना सवाल जवाब हमको सवाल पूछा, हमरा मतलब हमको जे पूछले हैं, हम सुनते सुनते थक गए। मतलब कि हम सुनते सुनते थक गए। तो और कौन सवाल के जवाब यानी जवाब मतलब उत्तर हम कैसे दिए पारिए, यह सोच लागली है। मतलब कहता है कि आप तुमने जो सवाल पूछा है उसका किस प्रकार हमको जवाब देना है, ये हम आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो और पहल सवाल के जवाब उत्तर आगू दियो कि सबले पाछू के जवाब आगू दियो। मतलब इसमें बोल रहा है कि तुमने जो सवाल किया है सबसे पीछे वाला का जवाब पहले दें कि सबसे पहले जो पूछे उसका जवाब दें। अब मोहन लंबा लंबा सांस लेके सोचे लागल। ठीक है, अब मोहन जो था लंबा लंबा सांस लेके सोचने लगा। तनी देरी के बाद मोहन बोले लागल, रोहन तो जाने हैं कि 15-20 बछर पहले हम तोरो से पांच तो कतना गरीब रही। मतलब तुम तो जानते हो कि 15-20 बछर मतलब 15-20 साल पहले हम तुमसे भी 5 गुना गरीब रहे। पांच तो कतना मतलब 5 गुना गरीब रहे, मतलब तुमसे भी ज्यादा गरीब थे, 5x गरीब थे। तो हमार से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। मतलब कहता है कि तुम तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी भी थे और मेरे से ज्यादा तेरे में क्वालिटी था, ये सब कह रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन गते रोहन हामी भरल। अब धीरे धीरे रोहन हाँ बोलता है कि हाँ सही बात है। तो मोहन के कहले आरो दाब मिलल। अब मोहन के कहले उसको और थोड़ा सा शक्ति मिलता है। वो आगू कहे लागल, तो बोड़ गाछे छायरे तरे रहे और हम छोटे छोटे गाछे छायरे। अब देखिए यहाँ पर आ गया मेन पॉइंट। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोहन कहता है कि देखो तुम बोड़ गाछे छायर तरे, मतलब जो तुम थे एक मतलब ये क्या था कि सूरज बाबू के यहाँ ये काम करता था, उसी के वहाँ काम करता था। तो उसी को यहाँ दर्शा गया। बोड़ गाछे मतलब बड़ा आदमी का छत्र छाया में था तुम, और हम एक छोटे छोटे गाछे छायरे रहे। मतलब छोट गाछे छायरे तरह मतलब कि हम बड़ा आदमी का मतलब नीचे नहीं रहते थे। ये तो सूर्य बाबू के यहाँ रहता था, तो उसको वो तो बड़ा आदमी था, तो उससे सारा इसको सपोर्ट मिलता होगा, ये कह रहा है। ठीक है, मोहन कर बतिया सिराइलो नहीं रहे कि रोहन बोली उठल। फिर से रोहन बोलने लगा, तो ई रला बात पहले हम बूझे नहीं पाले। मतलब कहता है कि भाई तो ये तुम्हारा जो ये पहली है हम इसको समझ नहीं पाए, तुम इससे क्या कहना चाहते हो? फुरछाए के का मतलब अच्छा से समझाओ। अब देखिए फुरछाए के कहियो मतलब बोलता है कि अच्छा हम पूरा समझा के बोलते हैं। रोहन तो जमींदार बाबू के जमींदार बाबू साहब सूरज और बाबू गोड़ तरे रहे हैं। कहने का मतलब है कि रोहन भाई तुम सूरज बाबू, याद रखिएगा यहाँ पर सूरज साहब कहने का मतलब है कि ये एक जमींदार है, उसके गोड़ तरे रहे हैं। मतलब उसका घर में ये रहता था, सब कुछ काम उम कर देता था। सूरज बाबू सूर्य नारायण चौधरी ओकर बाप बिरजू चौधरी तोरा जखन हकुअत हो तखन तो हाजिर रहे न। सूरज बाबू जिसका नाम था सूर्य नारायण चौधरी और ओकर बाप बिरजू चौधरी, मतलब बिरजू जो चौधरी था इसका बाप था सूरज नारायण चौधरी का। वो जब भी बुलाता था तुम उसके काम में हमेशा हाजिर रहता था। हाजिर रहे हैं कि नहीं बोल, मतलब होता है कि तुम सही में हाजिर उसका काम में कर देता था कि नहीं, बोलो, ऐसे पूछता है उसको। तब अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ तखनो और एखनो रोहन उत्तर दिल। अब यहाँ बोलता है कि हाँ बात तो सही है, तभी भी, तखनो मतलब तभी भी और एखनो मतलब अभी भी, मतलब पहले भी हम उसका काम करते थे और अभी भी कर रहे हैं, रोहन ये बताता है। फिर आज कांदे काहे लागल है दोसर के देखी के। यहाँ बोलता है भाई तुम तभी भी काम करता था उसका और अभी भी, तो फिर अभी रो क्यों रहा है हमरा देखी के, मतलब कि हमको देख के रो क्यों रहा है? तो जमींदार के संग रहोइया, मतलब तुम जमींदार के साथ रहने वाला आदमी हो, जिम्मेदारी बुद्धि जानवैया, तोर तो जिम्मेदारी लेके हेवे रहो, तो गरीब हमरे ले गरीब कैसे भय गले। मतलब कहने का मतलब है कि तुम जमींदार के साथ रहने वाला आदमी हो, वो जिम्मेदारी बुद्धि जानवैया, मतलब कि बुद्धि जान, मतलब कि वो उसके पास सारा बुद्धि है, जिम्मेदारी
किस प्रकार लिया जाता है, उसके पास सब कुछ ज्ञान है, तो तुम ऐसे आदमी के साथ रहे हो, फिर भी हमरो ले गरीब कैसे भाई गले, मतलब मेरे से भी ज्यादा गरीब कैसे है गले। मोहन एक सांस में कह के पार हो गया, मतलब मोहन पूरा एकदम फटाफट से ये बात को कह के पार हो जाता है। रोहन फिर चुप रहता है। ओकर टिन मोहन मोहन कर सवाल कर जवाब दियो, जदियो रह थेथेरवेल नी करल, मतलब उसके पास जवाब अगर जवाब देना भी था तो वो नहीं दिया। थेथरवेल मतलब उसका ज़्यादा बात को नहीं आगे बढ़ाया, ठीक है। नहीं करल मतलब नहीं किया, वो आगे बात को नहीं बढ़ाया। काहे कि वो सच्चाई के बेस ले जाने गेल रहे, मतलब इस बात को जो उसने कहा तो रोहन जो था वो बात को अच्छी तरह समझ गया कि उसने लाइफ में क्या किया है। रोहन के चुप देखी मोहनो आगू बात नहीं बढ़ा, अब मोहन भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाता, बोलता छोड़ दो यार, बेचारा को क्यों परेशान करे। रोहन सोचे लागल, रोहन सोचने लगता है मोहन तो ठीक है कहे, हमार बापू और हमार जावल जन्मल सब तो अब बिरजू बाबू और सूरजू बाबू, मतलब ये जो बिरजू बाबू हैं और ये सूरज बाबू जो हैं इसके वफादारी करते करते रहली और एखनो करे लागली, मतलब हम कर रहे थे, मेरा बाप भी कर रहा था और मेरा बेटा लोग भी इसका तरफदारी कर रहा है, मतलब जो भी काम कहता है कर देते हैं और इनकर वफादारी करते हम इनके जिंदगी बीते लागल है, मतलब जो कह रहा है सो कर रहे हो, इधर जाना है उधर जाओ, इधर जा रहे हैं इधर जाओ, एखनो तो वही काम करे लागल ही, मतलब अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जो चैप्टर है इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। इसमें पूरा टोटल सात सात आपका पेज का कहानी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको सब चीज़ इसमें कहानी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसमें यही कहा गया है। सिंपल सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रोहन और मोहन जो दो दोस्त थे, दोनों बचपन में दोस्त थे, तो दोनों काम करते थे, इधर उधर काम के अपना करके पैसा कमाते थे। अब ये जो था, ये दोस्तों ये जो रोहन था ये सूरज बाबू के यहाँ काम करता था, और ये जो मोहन था ये अभी काम कर रहा था, काम करने के लिए आया था, लेकिन ये भी मजदूरी करके ही पैसा कमाता था। लेकिन दोनों जब एक दिन सूरज बाबू के घर में जब नया घर बन रहा था तो यहाँ काम करते करते ये लोग अपना घर का बात उठाता है, तो दोनों कहता है कि भाई तुम भी मेरे से ज़्यादा मतलब कि अच्छा जानकार थे, तुम सूरज बाबू के छत्र छाया में रहते थे, फिर भी तुम्हारा लाइफ इतना ऊंचे कैसे चल गया, तुम्हारा बच्चा लोग भी पढ़ रहा है और बच्चा लोग भी पढ़ रहा है और सब कुछ तुम्हारा घर में सब कुछ सही चल रहा है, कैसे ऐसा कर पा रहे हो। तब यहाँ पर मोहन जो है रोहन को कहता है कि देखो भाई, हम अपना ज़िंदगी को, अपना जो पैसा जितना भी कमाएं उसको सही तरह से लगाएं, सही जगह पे लगाएं, हम अपना बच्चों को पढ़ाएं। हम जो देखिए, ये जो पूरा कहानी पढ़िएगा, पूरा किताब, तो आपको पता चलेगा ये सूरज जो थे, एक आप जो पूरा किताब को पढ़ेंगे तो पता चलेगा इनके जो एक पंडित, या क्या बोलोगे, पंडित ही समझो, तो वो पंडित के यहाँ पर रहता था, तो उसको ये ज्ञान दिया कि अपना बच्चा को पढ़ा लिखाओ तो लाइफ में सक्सेस होगे। तो और ये जो रोहन था उसका घर में काम करता था और ये दारू उरू भी पीता था। कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा अपना पैसा को इन्वेस्ट अच्छा जगह पे नहीं किया, दारू दारू पीने में लगाया, हड़िया दारू ये सब पीने लगा। तो पी के ये अपना अपना जो लाइफ को जितना पैसा है उसको सेव नहीं किया, जिसके कारण इसका ये स्थिति हुआ। और ये जो मोहन का स्थिति इतना हाई फाई चल गया क्योंकि इन्होंने जितना भी पैसा कमाया मेहनत से, उससे अपने बच्चों को पढ़ाया। तो यही कहानी है कि दोनों आपस में मिलते हैं। जैसे कि आज आप भी अपना लाइफ में 12 साल बाद या 10 साल बाद मिलोगे अपने पुराने दोस्त से, तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पे है, आप कहाँ पे है। तो आप लोग दोनों डिस्कस करोगे बैठ के कि भाई हम यहाँ पहुँच गए और तुम यहीं पर हो, कैसे कैसे किया। तो वही इस पे दर्शाया गया है कि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि, मतलब कि यहाँ कहने का मतलब इस कहानी से यही दिखाता है कि जिस प्रकार के ब्रिज के नीचे आप रहोगे, ब्रिज या मतलब कि छत्र छाया, मतलब जिस प्रकार के असंगत पे आप रहोगे वैसा ही आपका लाइफ आगे जाएगा, या आप उसी प्रकार के ज्ञान सीखोगे और उसी प्रकार के आम काम कर सकते हो। अच्छे आदमी के साथ रहोगे तो अच्छा चीज़ सीखोगे, खराब आदमी के साथ रहोगे तो आप खराब सीखोगे। यही कुछ कहा गया है इस चैप्टर में, छाहर नाम है। और
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो प्रश्न होंगे जो भी एग्जाम में आएंगे तो वो मैं आपको करा दूंगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और बोलिएगा तो इसको और डिटेल में बता देंगे। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।